कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक हैं। और आज बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। आपको पता ही है मैंने यूट्यूब से ब्रेक लिया था। कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो मुझे करनी थी। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, लेकिन यूट्यूब के साथ ना मुझे टाइम मिल नहीं रहा था उन चीज़ों को करने के लिए। तो अभी सच बताऊं तो और कुछ दिन मुझे चाहिए थे वो काम कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आपका इतना सारा प्यार, इतने सारे मैसेजेस जो मिल रहे थे ना मुझे, उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं जल्दी वापस आ गई हूँ। तो बस अब मैं आपके साथ कुछ क्लिप्स शेयर करूंगी इसी व्लॉग में, जो कुछ भी मैंने पिछले कुछ दिनों में किया है। और आज की क्या रूटीन है वो भी दिखाऊंगी आपको। फिलहाल तो मैं जा रही थी ग्रॉसरी करने के लिए। बच्चे भी आज साथ जाएंगे क्योंकि संडे है, तो चल के ग्रॉसरी करते हैं और फिर साथ साथ गपशप भी करते हैं। यहाँ पे अली जो है ना वेट कर रहा है। अली, रेडी हो आप चलें ग्रॉसरी करने? ओके, दैट्स ग्रेट, लेट्स गो। ड्राइव मैं खुद ही करूँगी, तो चलें फिर चलते हैं। जब कोविड आया था ना, तो लॉकडाउन की वजह से कुछ अर्सा तक ना हम बच्चों को कहीं भी नहीं लेके गए। उसकी वजह से हुआ ये कि बच्चों को आदत हो गई घर में रहने की, और जहाँ भी हमने जाना होता था बच्चे कहते थे हमने तो जाना ही नहीं है, हमने घर पे ही रहना है। और घर में रह के आपको पता ही है बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली आईपैड, टीवी, गेम्स, इन्हीं चीज़ों में ही लगे रहते हैं। इसलिए आजकल मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, बच्चों को ज़बरदस्ती साथ लेके जाती हूँ ताकि इन्हें घर से बाहर जाने की आदत हो। और वैसे भी बच्चे जब बाहर निकलते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और हेल्प भी हो जाती है ग्रॉसरी में। मुझे वैसे भी आज डिटेल ग्रॉसरी करनी थी। ये हमारी मंथली ग्रॉसरी थी, लिस्ट मैंने पहले से ही बना ली थी। तो शैम्पू, क्रीम्स, हर चीज़ जो है ना मैंने आज लेनी थी। आजकल हम गार्नियर का शैम्पू यूज़ करें और कंडीशनर भी सेम ब्रांड का ही लेती हूँ मैं। इसके अलावा फेस वॉश लेना था। पहले मैं सेरावी का यूज़ करती थी, तो इस बार मैंने सोचा कुछ चेंज करती हूँ। तो इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में ना आपको अपनी स्किन केयर रूटीन भी दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने चेंज की हैं अपनी स्किन केयर रूटीन में। टाइम के साथ साथ ना हमें बहुत सी चीज़ें चेंज करनी होती हैं, और कभी कभी ख़ुद अपने आप को भी चेंज करना पड़ता है। तो बस यही ज़िंदगी है। खैर, यहाँ पे अब हम लोग वेजिटेबल सेक्शन में आ गए थे, और अली यहाँ पे कह रहा था कि ब्रोकली लेनी है। जब भी बच्चे किसी हेल्थी चीज़ की डिमांड करते ना, तो मैं फ़ौरन से ले देती हूँ। अदरवाइज़ कोई जंक फूड या इस तरह की चीज़ें जब कहते ना, तो फिर कभी मैं इनकी बात मान लेती हूँ और कभी अपनी मनवाती हूँ। यहाँ पे आयतल ने ना अपनी फ्रेंड के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना था, तो डॉल्स बहुत अच्छी आई हुई थी, लेकिन आयतल को पता नहीं क्यों डॉल्स पसंद ही नहीं है। तो खैर उसने स्टफ़ टॉय लिया था अपनी फ्रेंड के लिए। और आजकल बहुत ज़्यादा टॉयज़ आए हुए हैं स्टोर्स में, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है ना, तो इन दिनों में हर स्टोर पे फुल होते हैं टॉयज़ वगैरह ना। अली को भी एक टॉय पसंद आ गया था, तो अपनी पॉकेट मनी से ही लिया था उसने। और बस फिर हमने चेकआउट करवाया, घर आए। घर आके सबसे पहले तो जो फ्रिज की, फ्रीज़र की चीज़ें थी वो सब रखी, और फिर जो ड्राई ग्रॉसरी थी वो सब मैंने सेट की। महंगाई तो इतनी ज़्यादा हो गई है ना यहाँ पे कि हर चीज़ की प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गई है अगर 2-3 साल पहले से कंपेयर करें तो जनाब ग्रॉसरी सारी सेट हो गई है। जो भी सामान हम लाए थे ना वो सब अपनी अपनी जगह पे चला गया है। तो बच्चे अभी आईपैड, टीवी और गेम्स वगैरह में लग गए हैं, क्योंकि काफ़ी देर से इन्होंने कुछ भी यूज़ नहीं किया था, तो एडिक्शन हो गई थी पिछले दिनों इनको। अब आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूँ उन्हें ट्रैक पे लाने की। और मैं बस अभी थोड़ा रेस्ट करूंगी, उसके बाद फिर डिनर का टाइम हो जाएगा। आज वैसे डिनर में ना मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाना, क्योंकि शामी कबाब रखे हुए हैं, बन में लेके आई थी वॉलमार्ट से। तो अंडे शामी का बर्गर बनाऊंगी, बच्चों को भी वही दूंगी और ख़ुद भी मैं डिनर में वही खाऊंगी। और मेरा जो डाइट का स्केड्यूल है ना वो चेंज हो गया है। मैंने थोड़ा वेट पुट ऑन करना था, तो इसलिए मैंने कुछ चेंजिंग्स की हैं अपनी डाइट में। इंशाल्लाह एक वीडियो में ना आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी सब कुछ। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाती हूँ। जिन दिनों मैं व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रही थी ना, उन दिनों क्या क्या किया हमने वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कुछ दिन पहले हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, ये सारे उसी दिन के क्लिप्स हैं। तो ज़्यादा टाइम जो ना इन दिनों में मैंने अपनी फैमिली के साथ ही गुजारा है, और ख़ुद को भी टाइम दिया, और अपने लिए क्या क्या करना है मुझे वो सब सोचा। इंशाल्लाह आपको भी सब बताऊंगी आगे चल के। यहाँ पे मैं अपना वेडिंग एनिवर्सरी का जो गिफ्ट था वो ओपन कर रही थी। तो आईफोन का न्यू कलर आया था, ये डेजर्ट, और यही ऑर्डर किया था हमने। अब इस नए फ़ोन से मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी, और इतना कुछ है ना आपके साथ शेयर करने के लिए। पता है मैं कल बैठ के अपनी वीडियोस के लिए टॉपिक्स लिख रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पहले मैं क्या शेयर करूं आपके साथ। बल्कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, बच्चों से रिलेटेड या फिर मेरी सेल्फ केयर से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, कुकिंग रेसिपीज़, जो भी आपने देखना हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं वो चीज़ें पहले शेयर करूँगी आपसे।
अच्छा, कुछ दिन पहले ना मैं एक मिलाद पे गई थी, तो और तो क्लिप्स नहीं लिए, बस खाने की टेबल का क्लिप लिया था मैंने। हमारे मिलने वाले हैं, बहुत अच्छी फैमिली है, तो ज़ाहिदा बाजी के घर मिलाद था, वहाँ पे गई थी मैं। और इतना कुछ खाने में इन्होंने बनाया हुआ था, हर चीज़ बहुत मज़े की थी। काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे मिलाद पे। कम्युनिटी तो यहाँ पे अच्छी खासी है, बस आइडिया नहीं था मुझे, क्योंकि इस तरह के गैदरिंग्स में जाओ तो ही अंदाज़ा होता है कि आपके अपने मुल्क से कितने लोग जो हैं वो रहते हैं यहाँ पे। तो अब बस ड्राइविंग मुझे आ गई है, तो सोचा है मैंने कि इस तरह की गैदरिंग्स में मैं ज़रूर जाया करूँगी। और बच्चों को भी साथ लेके जाऊँगी, ताकि उन्हें हमारे कल्चर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, क्योंकि घर में सिर्फ बता देना काफ़ी नहीं होता। बच्चे जब ऐसी जगहों पे जाते हैं, खुद अपनी आँखों से देखते हैं, चीज़ों को फ़ील करते हैं, तो फिर उनकी लर्निंग होती है। एनीवेज़, अब मैं आपको अमान के नए स्कूल में लेके जा रही हूँ। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में कहीं बताया था शायद कि एक गुड न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो माशाल्लाह से अमान का एडमिशन जो है ना, यहाँ के बेस्ट स्कूल में हो गया है। आपको याद होगा, मैं अमान को बहुत दूर दूसरे सिटी में छोड़ने जाती थी स्कूल। हम 1 साल तक उस स्कूल में गए। अभी जब नया साल शुरू हुआ, तो माशाल्लाह से इसका ट्रांसफ़र हो गया। तो ये थी अमान की फ़ाइनल डेस्टिनेशन, जिसके लिए हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे और इतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे थे। असल में जिस स्टेट में हम रहते हैं ना, यहाँ स्कूल्स की रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है। स्टडीज़ का जो लेवल है वो लो है, अगर हम दूसरी स्टेट के स्कूल से कंपेयर करें तो। इसलिए इन्होंने यहाँ पे एडवांस स्टडीज़ के कुछ स्कूल्स बनाए हैं, लेकिन उधर एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो बच्चे के 80% से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए सब सब्जेक्ट्स में। उसके बाद और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर बच्चे का एडमिशन हो जाए एडवांस स्टडीज़ के स्कूल में, तो भी जो पास है ना स्कूल, वहाँ पे सीट ही अवेलेबल नहीं होती। तो पहले बच्चे को 1-2 साल दूसरे सिटी में जाना पड़ता है, और फिर जाके उसकी बारी आए तो वहाँ पे उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब अमान का स्कूल जो है हमारे अपने सिटी में है, 15 मिनट्स की ड्राइव पे है। शुरू में तो हम खुद ही पिक एंड ड्रॉप करते थे, लेकिन अभी अमान बस से आता जाता है स्कूल। कहते हैं ना, हर मुश्किल के बाद आसानी है, बस हमें थोड़ा-सा सब्र करने की ज़रूरत होती है। एनीवेज़, अब मैं आपको लेके चलती हूँ इंडियन कम्युनिटी में, और मेरे जो इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं वो आज बहुत खुश होंगे। આપણે લેવાના છે. હા હા લઈ લ્યો બસ હાથ ચોખ્ખા જ હોય. હા હા એકદમ જો લગભગ કાપેલા પરફેક્ટ મૂકો લીધા હવે ભજીયા લેવાના ભજીયા આપો. कुछ दिन पहले ना हमारा जाना हुआ एक इंडियन कम्युनिटी की गैदरिंग में। असल में दिवाली आने वाली है ना, तो उसी के सिलसिले में ये म्यूज़िकल नाइट थी, और यहाँ पे खाने में काफ़ी कुछ था। यहाँ पे ये गर्मा गर्म पकोड़े थे, उसके साथ में कढ़ी थी, और आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी थी जो कि मज़े की थी। इसके साथ ये छोटे साइज़ की पूरी थी। अच्छा, पाकिस्तान में काफ़ी बड़े साइज़ की पूरी होती है, लेकिन इंडियंस की रोटी भी छोटे साइज़ की होती है और पूरी भी। और ये वाली जो सब्ज़ी है ना, ये बहुत मज़े की थी, लेकिन नाम मुझे नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं वहाँ पे। तो जो इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं उनको अच्छे से पता होगा। बैंगन जैसा कुछ था, लेकिन पता नहीं क्या था। और ये वेजिटेबल राइस थे। रसमलाई इनकी बहुत मज़े की थी, ये छोटी-छोटी सी डब्बियों में। इसके साथ ये बटर चिकन था, लेकिन ये ऑब्वियसली हलाल नहीं था, तो हमने नहीं लिया। बाकी चपाती और राइस, सैलड बहुत मज़े की थी। सबसे अच्छी मुझे इनकी सैलड लगी थी। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा. ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा. ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल. हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हमने खूब इंजॉय किया यहाँ पे, फूड भी और म्यूज़िकल नाइट भी। एक तो सिंगर्स थे इंडिया से, और इसके अलावा एक डांसर भी थी, जो रेड कपड़ों में आप देख रहे हैं। आज
का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इसे जल्दी से लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।